अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोग की दुआ के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी रिज़्क में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरखानों को हमेशा वसी रखे। चलें जी, शुरू करते हैं इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी। आज मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता, हलवा पूरी और चने का। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ इतनी आसान और झटपट से बनने वाली रेसिपी क्यों ना शेयर कर दूँ, और क्यों ना वो भी इंजॉय करें, नाश्ता अच्छा सा करें। और वैसे भी सुबह का नाश्ता बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो इससे सारा दिन अच्छा गुजरता है। तो जी ये देखें, बहुत ही नरम सॉफ्ट फूली हुई पूरी मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी, बहुत आसान रेसिपी के साथ। और साथ में मैं आपको होटल स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल में चने बनाना सिखाऊंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इस तरह से चनों को ओवरनाइट भिगो दिया था। आप चाहें तो आप इसको 2-3 घंटे 4 घंटे मीठा सोडा लगा के भिगो सकते हैं। तो मैंने ओवरनाइट भिगोया था, हल्का सा हाफ़ टी स्पून मैंने मीठा सोडा लगाया था। तो आपने अच्छी क्वालिटी के चने लेने हैं और चनों को इस तरह से भिगो के रख देना है। और फिर आपने सुबह अच्छे से उसको, जो पहला पानी है वो उतार देना है, और इस तरह से आपने साफ़ पानी से 1-2 दफ़ा अच्छे से धोने हैं और इस तरह से प्रेशर कुकर में डाल देने हैं। फिर इसके अंदर आपने 2 तेज़पत्ते और 3 से 4 लौंग, मोटी इलायची और दालचीनी का 1 टुकड़ा आपने डाल देना है खुशबू के लिए, और इसमें नमक डाल देना है बस। इसके अलावा आपने इसके अंदर कुछ नहीं डालना, और आपने इसके अंदर सिर्फ पानी इतना डालना है जिसमें चने अच्छे से भीग जाए और गल जाए। ये देखें जी, मैंने डाल लिया है। डाल के मैंने इसको अच्छे से प्रेशर कुकर लगा के चढ़ा दिया है। अब दूसरी साइड पे हम एक तरफ इसका मसाला जो है उसको बनाएंगे। हमने मसाले के लिए इस तरह से घी यूज़ किया है, आपने भी घी यूज़ करना है, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो जी अब नेक्स्ट स्टेप जो है, इसमें हमने बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है। प्याज आपने बारीक चॉप करना है, मोटा प्याज नहीं काटना इसके अंदर। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलें जी, इसके बाद आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, उनको इस तरह से 4 पीसीज में काट लेना है। 2 अदद इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है, थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हमने पेस्ट बना लेना है। अभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जी, हमारे प्याज जो हैं वो बहुत अच्छे से इस तरह से ही हमने सिर्फ हल्के से गोल्डन ब्राउन करने हैं, हमने ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना। तो इसके अंदर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इस रेसिपी में अदरक और लहसुन का पेस्ट ज़्यादा यूज़ होगा, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी और बिल्कुल जो रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल जो आप सुबह नाश्ते में चने खाते हैं ना, वैसा ही टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने ये जो पेस्ट बनाया है 2 अदद टमाटर और हरी मिर्च का, इसको भी आप साथ में ऐड कर देंगे। अब अच्छे से हम इसको हिला लेंगे। अच्छा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आप जो मेरी रेसिपीज़ को बनाते हैं, ट्राई करते हैं, वो कैसी बनती हैं, अच्छी बनती हैं, और मुझे बताया करें ज़रूर। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी, इसके अंदर हम डालेंगे सूखा धनिया हम ज़्यादा डालेंगे टेस्ट के लिए। नमक ऐड करेंगे, और इसके अंदर मैं काली मिर्च ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये जो आप सुबह ढाबे से या होटल स्टाइल से जो भी आप चने पूरी, नान पूरी खाते हैं ना, तो उसमें काली मिर्च जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है, इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छे से आता है। और आपने सारे मसाले अपने चनों के हिसाब से, क्वान्टिटी के हिसाब से आपने ऐड करने हैं। तो मैंने भी अपने चनों की क्वान्टिटी के हिसाब से सारे मसाले ऐड किए हैं। और इसके बाद आपने 2 लाल मिर्च डालनी है, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, वो है सूखी मेथी। सूखी मेथी को आपने इस तरह से तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने इसमें ऐड करना है, और इसको फिर आपने इसमें तकरीबन आधा जो बाउल है ना, वो आपने दही का ऐड करना है। दही आपने फेंटा हुआ ऐड करना है, घर का हो तो ज़्यादा बेहतर है, बाज़ार से भी लेके आप यूज़ कर सकते हैं। ये इससे जो चने की ग्रेवी है वो बहुत अच्छी बनती है। इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी डाल दी है खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए। तो जी ये देखें, दूसरी तरफ हमारे चने जो है, मैंने 10 मिनट प्रेशर कुकर लगाया था, तो हमारे चने माशाल्लाह अच्छे से गल चुके हैं। और मैं आपको एक चेक करके भी बताऊँगी कि कितने आपने गलाने हैं। आपने इनको फुल इस तरह से गला लेना है, इसमें कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद आपने जो पानी था चनों का, वो भी आपने अंदर ऐड करना है, जिसके अंदर हमने चने बॉईल किए हैं, वो पानी भी हमने इसमें ऐड कर देना है मसाले के अंदर, और चने भी ऐड कर देना है। अब क्या करेंगे, अब हम चनों को अच्छे से कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की सी नीचे से फ्लेम को ऑन करके हम इसको रख देंगे, ताकि दम पर चने जो हैं वो अच्छे से और पक जाएँ और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। जी ये देखें, अब 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद आपने इस तरह से कोई भी साग घोटने वाला घोटना होता है, या इस तरह से आप लस्सी बनाने वाला
इस तरह से आप लेंगे और अच्छे से आप हल्के से मैश करेंगे ताकि जो चने हैं वो हल्के से अंदर मैश हो जाए और ग्रेवी अच्छे से बन जाए। फिर कवर करके हमने रख दिया है। कवर करने के बाद 10-15 मिनट और हमने रखना है। और ये देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, ऑयल जो है वो तरी ऊपर आ चुकी है। अब हम इसके ऊपर सूखा धनिया और इसके ऊपर गरम मसाला और इस खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए हरा धनिया, और इसके बाद हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक जो है उसको ऐड करेंगे। अच्छा, आपने ये जो इसमें जो मैं एंड पे तमाम मसाले ऐड कर रही हूँ, आपने देखा होगा, गौर किया होगा कि मैंने इसके अंदर गरम मसाला बिल्कुल लास्ट पे डाला है ताकि इसका जो हांडी का कलर है वो ख़राब ना हो, चने का जो कलर है वो ख़राब ना हो। तो जी चने हमारे पक चुके हैं, हम उनको एक साइड पे रखेंगे। अब दूसरी तरफ हम पूरी की तैयारी करेंगे। पूरी के लिए 2 मैंने बड़े इस तरह से कप लिए हैं भरकर मैदे के, उनको अच्छे से छान लिया है। अब इसके बाद 5 से 6 अदद इसके अंदर मैंने दही को ऐड किया है। अच्छा, इसमें आपने कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा कुछ भी ऐड नहीं करना। आपने इसके अंदर हल्का सा नमक ऐड करना है बस टेस्ट के लिए। अब हम इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद हल्का गुनगुना सा नीम गर्म सा पानी लेके हम इसको अच्छे से डो बना लेंगे और नीट सा गूंद लेंगे। अच्छा, ये जो रेसिपीज़ है ना, ये मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में, ये जो आप सब ढाबे से खाना पसंद करते हैं ना, मैं सर्च कर कर के बना के जो जब बहुत परफेक्ट रेसिपी बनती है तो फिर मैं आपके सामने लेके आती हूँ ताकि आप भी उस रेसिपी को एक ही दफ़ा में जब बनाएं तो वो बहुत ही अच्छे से बने और बहुत टेस्टी और यम्मी बने। तो आप मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो किया कीजिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया कीजिए, इससे आपकी रेसिपीज़ ज़्यादा अच्छी बनेंगी। ये देखिए जी, हमने डो को अच्छे से नीट कर लिया है। अब आपने इधर एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो आपने जब डो को गूंदना है तब ऐड नहीं करना। जब इस तरह से आपने डो को नीट करना है, फिर आपने एंड में तकरीबन 2 से 3 अदद ऑयल डालकर अच्छे से आपने नीट कर लेनी है डो। इससे ये होगी कि आपकी पूरी बहुत सॉफ्ट बनेगी। अगर आप खुश्क मैदे के अंदर डालेंगी ना ऑयल को, घी को, तो वो अच्छी नहीं बनेगी और वो खस्ता नहीं बनेगी और वो अकड़ भी जाएगी। तो ये देखें जी, अब अच्छे से हमने डो को गूंद लिया है। इसके ऊपर हमने ऑयल को ग्रीस करके एक साइड पे रख दिया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट के लिए रखना है। उसके बाद आपने इस तरह से एक प्लेट लेनी है, बाउल लेना है, उसको अच्छे से आपने ऑयल के साथ ग्रीस करना है। फिर उसके बाद अपने हाथों को ग्रीस करना है ऑयल के साथ, और इस तरह से पेड़े जिस तरह बनाते हैं ना पूरी के थोड़े से पेड़े जो हैं वो ना छोटे हों ना बड़े हों, आपने दरमियाने साइज़ के पूरी के पेड़े लेने हैं और इस तरह से आपने इसको राउंड शेप में बनाकर जो हमने ग्रीस की हुई है प्लेट उसके अंदर रखते जाना है। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो किया कीजिए। मेरी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी, आप मज़ा आ जाएगा आपको, इतनी ईजी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ। अब हमने पेड़े बना लिए हैं। पेड़ों को इस तरह से हमने ऑयल के साथ अच्छे से ग्रीस करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए इस तरह से ऊपर कोई रुमाल, किचन का जो रुमाल आप यूज़ करते हैं उसको कवर करके रख देना है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, पेड़े जो हैं वो हमारे सेट हो चुके हैं। अब आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके ऊपर आप खाना बनाते हैं उसको अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपने इस तरह से ब्रश से अच्छे से ग्रीस करना है और हाथ के साथ आपने पेड़े को इस तरह से बड़ा करते जाना है। अच्छा, आप हाथ के साथ इसको बड़ा करेंगे तो इसको बेलने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, जब आप पूड़ी को बेलते हैं तो आप ये बिल्कुल टेंशन छोड़ दें कि ये गोल नहीं बनी, अच्छी नहीं बनी या चिपटी बनी है। आप इसको बिल्कुल इसका ध्यान ना दें। आपसे जैसी भी पूरी बनती है, जब आपने इसको उठाना है और ऑयल में आपने इसको डालना है तो पूरी खुद ब खुद अपनी शेप ले लेती है। ये देखें जी, अब बेलन को हमने अच्छे से ग्रीस किया है। उसके बाद हमने इस तरह से बेलने के साथ इसको बेला है। एक तरफ ऑयल जो है वो बहुत हमने ज़्यादा गर्म, बिल्कुल तड़फता हुआ हमने ऑयल लेना है और उसके अंदर हमने पूड़ी को ऐड कर देना है। अच्छा, पूड़ी को ऐड करते ही आप इस तरह से चम्मच के साथ इसको दबाना और हिलाना शुरू कर देंगे ताकि पूड़ी जो है वो अच्छे से फूले और अच्छे से इक्वली पक जाए। और ये देखें, तकरीबन 7 से 8 सेकंड आपने इस तड़फते हुए ऑयल में पूड़ी को डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। अच्छा, आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। आपने इस तरह से, जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, आपने इसी तरह से सेम इसी रेसिपी के साथ और इसी तरीके के साथ आपने पूड़ी को बनाना है। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी ही ज़बरदस्त हमारी पूड़ी जो है वो रेडी हो चुकी है, फूल भी चुकी है, सॉफ्ट भी है। तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि जो पूड़ियाँ हैं वो किस तरह से नरम पूड़ी बनाते हैं। तो यही तरीका है। मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप हमें बहुत ही डिटेल में बता दें और ज़्यादा अच्छे से समझा दें, तो मैंने इसलिए दोबारा आपको पूड़ी का तरीका भी बता दिया है। तो जी ये देखें, अब हम सर्विंग करेंगे। सर्विंग के लिए आपने इस तरह से बाउल में चने जो हैं वो सर्व करने हैं। इसके बाद आपने पूड़ी को एक प्लेट में सर्व करना है और मैं आपको इस तरह से फोल्ड करके बता रही हूँ और देखने में भी आपको पता चल रहा
रहा होगा कि बिल्कुल सॉफ्ट सी, जिस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में आप सुबह नाश्ते में लेके आते हैं ना हलवा पूड़ी, बिल्कुल वैसे ही बनी है। तो जी ये देखिए, अब ये सारी प्रिपरेशन आप सोचेंगे मैंने सुबह किया, नहीं, आप ये सारी प्रिपरेशन रात को करके सो सकते हैं। आप जो चने हैं वो रात को बना लें और जो पूरी है उसका आटा सुबह आप गूंद लें। तो इस तरह से आप अच्छे से नाश्ता सुबह का इंजॉय कर सकेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को देखा करें, फुल देखा करें, बार बार देखा करें, मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें। अल्लाह हाफिज़।